नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर थी कि सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की ओर से की गई कवायद से खुश नहीं है। बताया यह भी जा रहा था कि वे आरसीपी सिंह की कार्यशैली से भी नाराज चल रहे हैं। अब आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। अब इससे सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस दौरान क्या बात हुई ये तो दोनों नेता ही जानते हैं। अब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मीडिया को यह बताया गया कि जदयू में सब कुछ ठीक चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद बाहर निकले ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथी हैं, इनसे मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह इसके लिए अधिकृत है, इस पर मैं क्या कर सकता हूं। इस मुलाकात के बाद जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर नहीं देखें। हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, कभी वह मेरे घर आते हैं तो कभी हम उनके घर चले जाते हैं और मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। कुशवाहा ने कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक नजर से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला खत्म हो गया है। मंत्रिपरिषद में शामिल होने को लेकर जेडीयू में कोई विवाद नहीं है। जदयू को आगे कैसे मजबूत करना है, इस विषय पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कल से मेरी यात्रा चंपारण से शुरू हो रही है। इस विषय पर भी ललन सिंह से बातचीत हुई है। हालांकि विपक्षी दल ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने तो इसी मसले पर जदयू में टूट का दावा कर दिया है। ऐसे दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं आपको बताएं कि जदयू में आज एक और बड़ा बदलाव हुआ है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता पद से संजय सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह पूर्व जनसंपर्क मंत्री और विधान पार्षद नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। संजय सिंह का नाम कुल 8 प्रदेश प्रवक्ता की सूची में भी नहीं है। विपक्ष पर हमलावर रहकर सत्ता पक्ष की बातें जोरदार ढंग से रखने वाले संजय सिंह को हटाए जाने का कुछ कारण नहीं बताया गया है। वहीं नीरज कुमार भी सरकार की बातें प्रभावी ढंग से रखने के साथ ही विपक्ष पर कड़े तेवर रखते हैं। वे मुखर होकर हमला करते थे। नीरज कुमार हर मुद्दे पर प्रमुखता से बातें रखते थे। विपक्षियों के आरोपों पर वे करारा जवाब देते थे, लेकिन मुख्य प्रवक्ता के तौर पर संजय सिंह के इतने सक्रिय नहीं थे। आरोप यह भी लग रहे थे कि वे एक जाति विशेष के लोगों से घिरे रहते थे। प्रवक्ता नहीं रहते हुए भी नीरज कुमार की सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि आरसीपी सिंह के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से ही जेडीयू में अंदरूनी गतिरोध की खबरें आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार द्वारा आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दिए जाने को भी ललन सिंह की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आरसीपी सिंह के साथ ही ललन सिंह को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन अंत समय में सिर्फ आरसीपी सिंह ही मोदी कैबिनेट में जगह बना पाए। इसके बाद से ही जेडीयू में सब कुछ सामान्य नहीं होने की खबरें आ रही हैं। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।